का नारा सत्ता पर अधिकार हमारा, मतलब सत्ता पर अधिकार हमारा। तो मैं सबसे पहले मंच पर आसीन सभी सम्मानित लोगों का, मैं हमारे बीच में जो आज के मुख्य अतिथि हैं वे कृपया मजबूरी से किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, वो आ नहीं पाए हैं। और हमारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके प्रथम चेयरमैन हैं और न्यायाधीश हैं, पूर्व न्यायाधीश। मैं वो माइक से आपको बैकवर्ड की बात कहेंगे। बैकवर्ड के मसीहा हैं, पूरे हिंदुस्तान में बैकवर्ड के लिए काम करते हैं, लीगल काम करते हैं। मैं उनका फोन पे ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी संस्था के लिए फोन पे भी समय दिया है। आना वो चाहते थे लेकिन जो फोन पे समय दिया, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और उनका फोन भी हमारे लिए धन्यवाद के पात्र है। आप उन्हें उनकी वाणी से करा। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम जो है कुम्हार कहें तो प्रजापति समाज यहाँ पर मौजूद है, एकजुट है। और राष्ट्रीय कुम्हार प्रजापति महासंघ द्वारा यहाँ पर जो है विशाल रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष आए हैं और कई बार ये लोग अपनी मांगे रख भी चुके हैं सरकार के समक्ष। सर, आप पूर्वांचल प्रजापति महासभा से दिल्ली प्रदेश से हैं, आपका पूरा? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं दिल्ली प्रदेश प्रजापति पूर्वांचल प्रजापति महासंघ का महासचिव हूँ। सर, क्या कुछ कारण है कि आप लोगों को नई दिल्ली के जंतर मंतर फिर से आना पड़ा? आप लोगों का पहले भी धरना हुआ था? लगातार लगभग 2003 से हम लोग धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। वो हमारे ऊपर कोई गौर नहीं करती है। हमारे समाज के लोग जो मिट्टी का काम करने वाले हैं, जो मिट्टी का कच्चा बर्तन बना के पकाने वाले हैं, जो मिट्टी ले आके सड़कों पे रखते हैं, उन्हें एमसीडी वाले उठा ले जाते हैं। क्योंकि अनऑथराइज्ड कहीं रखेंगे तो वो तो कोई ना कोई प्रशासन का अधिकारी तो उठा कर ले जाएगा सर। तो इसलिए हम लोग सरकार से मांग करें कि हमें सुरक्षित जगह दी जाए। हमारी सरकार हमारी समाज को 100 गज का प्लाट इंडस्ट्रियल एरिया में दिया जाए, जहाँ किसी तरह का प्रतिबंध ना हो और मिट्टी पकाने का, बर्तन पकाने का हमारी को फुल सुविधा मिले। हमारी यही मांग है। इन्हीं मांगों के लिए हम लोग राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं। और पूर्वांचल प्रजापति महासंघ भी इसमें अपना पूरा भागीदारी ले रहा है। अच्छा सर, ये भी देखने में आता है कि अब जो है डिस्पोजल ग्लासेस चल गए हैं, डिस्पोजल जो है बर्तन चल गए हैं। पहले मिट्टी के होते थे तो मिट्टी के जो है गिलासों में पानी पिया जाता था, मिट्टी के गिलासों में चाय वितरित की जाती थी, यहाँ तक कि खाना तक बनाया जाता था। क्या लगता है कि आपका जो व्यवसाय है वो जो है अब लुप्त होता जा रहा है? बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है। तो इसको किसका कारण मानते हैं? पूरे संसार की, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तक पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, मिट्टी के बर्तन में ही जब से सृष्टि बनी है मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग हुआ है, वो भी प्रजापति समाज द्वारा। इंटरनेशनल की बात करूँ मैं, हिंदुस्तान को छोड़ो। सर, सरकार जो है पॉलिथीन को बैन करती है और एक तरफ धड़ाल्ले से पॉलिथीन चलती है, क्या नहीं? बिल्कुल कौन है सर? नहीं, बिल्कुल पॉलिथीन बैन होनी चाहिए। जहाँ तक कि कुल्हड़ की चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुल्हड़ की व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कुल्हड़ से बढ़ के तो कुछ नहीं। मिट्टी के बर्तन में अगर खाना भी बनाते हैं उससे तो बढ़ के कोई चीज़ है ही नहीं। बेनिफिट्स बहुत हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं मिट्टी के बर्तन, काफी बेनिफिट के लिए बहुत ही बढ़िया स्वास्थ्य के लिए है। आज से 10-20 साल पहले जो लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बना के खाते थे, पानी पीते थे, उनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। जब से ये फ्रिज आया, जब से ये जो और जो तरह के प्लास्टिक के बर्तन आए, उसको यूज़ करके लोग 90% लोग शुगर के और बीमारियों के मरीज हो रहे हैं। प्रेमचंद प्रजापति। डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप लोग धरना प्रदर्शन? देखिए मैडम, आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है धरना प्रदर्शन का, इसी तरीके से भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में और भारत के 12 राज्यों में हमने बहुत धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार हम लोगों की सुनती नहीं है। जब मैं सरकार में था, हम सरकार से निरंतर मांग कर रहे थे
कि पिछड़ी जाति का जो 27% आरक्षण है उसमें संख्या के अनुपात में 3 ही 4 जातियां उसका पूरा फायदा ले रही हैं। हमने कहा कि भाई उसमें 3 कैटेगरी बनाई जाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा। 22.5% जो SC ST का आरक्षण है उसमें 3 कैटेगरी दलित, अति दलित, महादलित के नाम से विभाजन किया जाए। सरकार ने उस बात को सुना, राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति बनाई गई। समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दिया, लेकिन रिपोर्ट सौंपने के बाद भी सरकार उस पर कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। भागीदारी पार्टी ये चाहता है, भागीदारी आंदोलन मंच ये चाहता है, ये जितने OBC मोर्चे के जितने भी संगठन यहाँ एकजुट हैं सब ये चाहते हैं कि जो पिछड़ी जाति का 27% का आरक्षण है उसको बढ़ाकर 50% किया जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी आपने देखा मोदी सरकार ने 10% अलग से फॉरवर्डों को आरक्षण दिया, सामान्य जाति को। सामान्य जाति ने 10% आरक्षण के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ा और उसमें एक क्राइटेरिया रखी है कि 8 लाख रुपया एनुअल कमाने वाला सवर्ण गरीब है। 8 लाख का मतलब हुआ कि 12 यानी 66,000 रुपया महीना कमाने वाला फॉरवर्ड EWS वो गरीब है और 35,000 रुपया महीना कमाने वाला पिछड़ी जाति का अमीर है। ये कैसी न्याय प्रणाली है? हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को 50% अलग से आरक्षण दिया जाए। चूँकि जितनी आबादी पुरुषों की है उतनी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं का आरक्षण 50% सरकार क्यों नहीं दे रही? अभी 33% आरक्षण का इन्होंने बिल पास किया, लेकिन ये भागीदारी पार्टी या जो भी संगठन है इससे सहमत नहीं है कि अगर उनकी आबादी पुरुषों की अपेक्षा में समथिंग है तो उनका आरक्षण भी 50% होना चाहिए। आज आप लोग जो मांग रख रहे हैं वो किस किस को ज्ञापन सौंपेंगे? आज ज्ञापन किन्हें सौंपेंगे जी? ज्ञापन जाएगा OBC समाज को जाएगा और प्रधानमंत्री को जाएगा, राष्ट्रपति को जाएगा। अगर आपकी जो मांगे हैं उन पर नहीं सुना जाता तो आगामी योजना क्या होंगी? देखिए, आज हम लोगों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। अगर सरकार इस बात को नहीं सुनती है तो लाखों की संख्या में भागीदारी आंदोलन मंच, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा, भागीदारी पार्टी, तमाम नौजवान साथी सड़कों पर उतरने के लिए विवश होंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पिछड़ी जाति की इतनी बड़ी आबादी है लेकिन सरकार उसकी हिस्सेदारी नहीं देती। उसका कारण क्या है? सर, प्रधानमंत्री जी स्वयं OBC समाज से आते हैं। कल राहुल गांधी जी ने बोला ना सदन में कि आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, 27% OBC का आरक्षण कहने को है। आप देखिए कितने जज वहाँ जगह पिछड़ी जाति के हैं। आप यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, वहाँ जगह प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर देखिए कितनी पिछड़ी जाति के हैं। देश के प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन वो पिछड़ी जाति पर काम नहीं करते हैं, वो केवल फॉरवर्ड पर काम करते हैं। अच्छा, 2024 में चुनाव आ रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा अगर आपकी? इसीलिए तो सरकार ऐसा करे। जो 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिए हैं ये केवल वोट लेने के दिए हैं। नहीं, आप लोग क्या करेंगे अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 2024 में क्या वोटों का नुकसान झेलना पड़ेगा सरकार? यहाँ जितने संगठन के एकजुट हैं सारे लोगों ने मन बनाया है। कितने संगठन आए? यहाँ जगह लगभग कम से कम 2500 संगठन के लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। सारे लोगों ने मन बनाया है। कुम्हारों के यदि इनकी भागीदारी सरकार नहीं देती है, हमारी मांग नहीं मानती है, तो 2024 में सारे संगठन एकजुट होकर भागीदारी पार्टी को सपोर्ट करके हम लोग देश में समीकरण बिगाड़ने का काम करेंगे।